तमाम हैकल के मुहाफिज थे। ये किसी एक खास बंदे की जिम्मेदारी नहीं है, ये किसी एक खास घर की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम जितने आजाद चमन के रहने वाले हैं, हम तमाम इस हैकल के शाबाश मिलकर मुहाफिज हैं। हैकल के अंदर मुकद्दस दाऊद ने दरबान की ड्यूटी लगाई थी। एक कबीला था और वो दरबान था, उसकी ये ड्यूटी थी, लेकिन उसके फिर मिल मुकाबिल जो है वो तमाम यरूशलेम के बाशिंदे जो थे वो हैकल के मुहाफिज थे। वो हैकल के उसके जनूब, उसके शमाल, उसके मगरिब, उसके मशरिक जितने भी घर थे वो तमाम जो थे वो हैकल के मुहाफिज थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके अंदर ये है यानी वो हैकल में तमाम वो काम यानी सफाई का काम और फिर दरबान का काम, जितने भी काम थे वो तमाम मिलकर उन कामों को सर अंजाम देते थे। कोई एक शख्स नहीं, कोई एक मखसूस शख्स नहीं, कोई एक बंदा नहीं, बल्कि तमाम यरूशलेम के बाशिंदे जो थे वो मिलकर हैकल के क्या थे? मुहाफिज थे। तो कलाम खुदा में से हम मिलकर पढ़ेंगे, बल्कि मैं चाहता हूँ मैं आपके लिए पढ़ दूँ 22वीं आयत से उसकी 28वीं आयत तक। ये सब जो फाटकों के दरमियान होने को चुने गए 212 थे। कितने जी? 212 लोग जो थे वो फाटकों पर, जो हैकल के फाटक थे, उसके दरवाजे थे, उन पर दरबानी के लिए चुने गए। ये जिनको दाऊद और सामुएल गैबीन ने इनके मनसब पर मुकर्रर किया था, अपने नसबनामा के मुताबिक अपने अपने गांव में गिने गए थे। सो वो और उनके बेटे खुदाम के घर यानी मस्कन के घर के फाटकों की निगरानी बारी बारी से करते थे। और दरबान चारों तरफ से यानी मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब की तरफ, और उनके भाई जो अपने अपने गांव में थे उनको 7 दिन के बाद ये नौबत उनके साथ रहने को आना पड़ता था। लेकिन क्योंकि चारों सरदार दरबान जो नाज़िर थे खास मुनसब पर मामूर थे और खुदा के घर की कोठरियों और खजानों पर मुकर्रर थे, और वो खुदा के घर के आस पास रहा करते थे, क्योंकि उसकी निगरानी उसके सपुर्द थी और हर सुबह को उसे खोलने की उसकी जिम्मेदारी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए खुदा हमारा तरतीब का खुदा है। खुदा क्या जी? तरतीब का खुदा है। और हैकल के अंदर एक कबीला था, मैंने यहाँ पर आपके लिए पढ़ दिया कि 212 जो लोग थे वो हैकल की दरबानी के लिए और हैकल को खोलने के लिए, उसकी सफाई के लिए, उसकी दरबानी के लिए 212 लोग जो है वो मुकर्रर किए गए ताकि वो हैकल की सफाई करे, वो हैकल के नज़्म व ज़ब्त को देखे, वो हैकल की दरबानी यानी जनूब से, शमाल से, मशरिक से, मगरिब थे, चारों तरफ से उसकी दरबानी का काम जो है वो अंजाम दे। लेकिन इसके मुताबिक फिर भी कलाम खुदा इस बात गवाही देता है कि यरूशलेम के तमाम बशिंदे, इस मोहल्ले के तमाम बशिंदे, इस टाउन के तमाम बशिंदे, कि खुदा का बंदा साउल फरमाते हैं, पलूस फरमाते हैं कि हम सब मिलकर इस खिदमत में शाबाश क्या जी शरीक है। हम सब मिलकर इस खिदमत में, कोई ये ना समझे कि मैं जहाज में जाना था बस मेरा कोई काम नहीं, मैं बस जहाज में जानी है, कोई सफाई करता है ये ना समझे, कोई छोटी से छोटी जितनी खिदमत आप कर रहे हैं, आप तमाम लावियों के खानदान में शामिल हैं, आप मिलकर इस खिदमत में शरीक हैं, और ये जिम्मेदारी हम तमाम पर नाफिज है। हम जितने इस मोहल्ले, इस टाउन में हैं, कलाम खुदा इस बात की गवाही दे रहा है और हुक्म दे रहा है कि हम तमाम जितने इस मोहल्ले के अंदर, इस टाउन के अंदर और हैकल के करीब हैं, हम तमाम पर यह जिम्मेदारी है, और इसकी दरबानी की, इसकी खोलने की, इसकी साफ सफाई की, इसकी तमाम जरूरियात की हम सब पर जो है वो जिम्मेदारी लागू है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तमाम जो है वो इसके क्या है जी? मुहाफिज है। मिलकर यरूशलेम में बसने वाले, आप कहेंगे आजाद में बसने वाले तमाम हैकल के मुहाफिज हैं। शाबाश। फिर मिलकर आजाद चर्च में बसने वाले हैकल के मुहाफिज हैं। आप तमाम सुन लें, जेड़े दिन वर्दे भी नहीं काम हुंदा है, हम तमाम मिलकर, शाबाश, मिलकर इस हैकल के मुहाफिज हैं। हम तमाम मिलकर जो इस कलीसिया के लोग हैं, हम तमाम मिलकर इस हैकल के मुहाफिज हैं। कोई शख्स अपने आप को इस खानदान से जुदा ना समझे, क्राइस्ट चर्च से, ट्रांसफॉर्मर चर्च से अपने आप को कोई जुदा ना समझे। हम सब मिलकर इस खेत के, इस हैकल के, इस चर्च के, इस खानदान के मुहाफिज हैं। करो एक बंदा भी अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मिसप्लेस होवे तो मां नूं बड़ी जिम्मेदारी लगी होंदी है, बाप नूं, हाँ हाय कदों आएगा, रात के 12 बज गए, 2 बज गए, कब आएगा? हम सब मिलकर, कोई एक शख्स भी, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह 99 को छोड़कर वो एक जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया। हर एक शख्स अपने आप को खास समझे,
इस चर्च में, इस कलीसिया में, इस खानदान में, इस साइकिल में हर एक शख्स अपने आप को खास समझे। कोई आप ना समझे कि मैं नाम ही जमात कड़ी गाल है, अब बातें हो जानी है, नहीं नहीं, हर एक शख्स अपने आप को खास समझे, क्योंकि हम सब मिलकर इस साइकिल के मुहाफिज हैं। दूसरी बात, हैकल के अंदर मौसीकार, हैकल के अंदर पहली बात हमने क्या सीखी जी? पहली बात, हम सब मिलकर इस साइकिल के मुहाफिज हैं, हम दरबान हैं, हमारी तमाम पर जिम्मेदारी है। जरा पहले आज वही खोल लेवे, वही सफाई काट लेवे, वही काम काट लेवे, हम तमाम मिलकर इस साइकिल के मुहाफिज। अब दूसरी बात है हैकल में मौसीकार, हैकल में निकाले जी, इसी तवालीक का छठा बाब है, इसी तवालीक के अंदर छठा बाब है और उसकी 31वीं आयत से लेकर उसकी 33वीं आयत। भाई इसको जल्द से पढ़ो। आज छठा बाब है, उसकी 31वीं आयत, उसकी 33वीं आयत, 2 आयत, जल्द से पढ़ो। और जिनको दाऊद ने संदूक के ठिकाना पाने के बाद खुदावंद के घर में गाने के काम पर मुकर्रर किया ये, और वो सब जब तक सुलेमान यरूशलेम में खुदावंद का घराना ना हो घर बनवाना चुका, गीत गा गा कर खामा इत्मा के मस्कन के सामने खिदमत करते रहे और अपनी अपनी बारी के मुताबिक अपने काम पर हाजिर रहते थे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए फिर दोबारा से पढ़ दूं इस बात को। वो जिनको दाऊद ने संदूक के ठिकाना पाने के बाद खुदावन के घर में गाने के काम पर मुकर्रर किया, ये हैं। और वो जब तक सुलेमान यरूशलेम में खुदावन का घर बनवाना चुका, गीत गा गा कर खाना इज्तिमा की मस्जिद के सामने खिदमत करते रहे और अपनी अपनी बारी के मुवाफिक अपने काम पर हाजिर रहते थे। आमीन। हर शख्स अपने आप को जिम्मेदार शख्स समझे। देखिए, ये कबीले थे, खुदा के बंदा दाऊद ने यरूशलेम के अंदर, इस्राएल के अंदर कबीलों को मुकर्रर किया कि वो मुख्तलिफ काम करें और हर काम पैसा पर न करना, ये किसी और एक शख्स ने नहीं करना। हैकल के अंदर खुदा के बंदा दाऊद ने तरतीब दी, कुछ मौसीकार, कुछ दरबान, कुछ और काम करने वाले, तमाम कामों पर बंदे नफ्स किए गए। अब ये जो शख्स हैं, इनका काम है गाना बजाना, इनका काम क्या जी? और कलाम खुदा में लिखा वो अपनी अपनी बारी पर अपने अपने काम पर गायब रहते, अपने अपने काम पर या अपनी ड्यूटी पर गायब रहते। क्या लिखा बोला इसमें? वो अपनी अपनी बारी के मुवाफिक अपने काम पर हाजिर रहते। क्या जी? अपने अपने काम पर हाजिर रहते, वो अपनी अपनी बारी पर अपने अपने काम पर हाजिर रहते। आप जानते हैं जब कौम बनी इस्राएल असीर होकर आए और उन्होंने कहा, सोचा कि हम अब खुदा तक रसाई करेंगे। अब क्या करेंगे जी? और सीधा डायरेक्टली खुदा को चले जाना। और उन्होंने बाबल का बुर्ज बनाना शुरू किया, बाबल का एक बुर्ज बनाना शुरू किया और बहुत सारे लोग थे, इनका हजारों की तादाद थी और कोई ईटा लेके आ रहा है, कोई गारा लेके आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर गया। और जब यहाँ तक हुआ कि वो आसमान की बुलंदी को छू गए तो खुदा ने कहा ये वाकई मेरे तक पहुँचा। जब कलीसिया हम इत्तेफाक कर लेते हैं, जब आपस में हम मुत्तफिक हो जाते हैं, खुदा ये बात को जानता है कि अब ये कर लेंगे। और कलाम खुदा मिलकर फिर खुदा ने उनकी जुबान में नफात डाल दिया। क्या किया जी? खुदा ने उनकी जुबान में नफात डाल दिया, जुबान को तब्दील कर दिया। कोई अगर वो गारा मांग रहे तो उल्टा लेके आई गाड़ ले, कोई ईंटें मांग रहा है वो गारा कोई और चीज लेकर आ रहा है। जब कलीसिया मुत्तफिक हो जाती है, जब कलीसिया अपनी शुक्रगुजारी के साथ, अपने हदियों के साथ अपनी जिम्मेदारी को समझती है, और फिर कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा वाकई जानता कि अब मेरे पास पहुंचा है। फिर वो कलीसिया एक कामिल कलीसिया, फिर वो एक जिम्मेदार कलीसिया, वो एक जलाली कलीसिया होगी। तो अगर हम अपनी जिम्मेदारी से गायब रहेंगे, अगर हम अपनी जिम्मेदारी से गाफिल रहेंगे, तो फिर हम कभी भी जलाली और कामिल नहीं बन सकते। ऐसे ही है, आपको ना बार बार फोन करना पड़े, कभी कभी आपको ना बार बार कहना पड़े भाई जी आ जाए, बहन जी आ जाए, वक्त हो गया चर्च का। कलाम खुदा में लिखा हर एक शख्स अपनी अपनी बारी पर अपने अपने काम पर हाजिर रहता। हर एक शख्स, हर एक कबीला अपनी बारी पर, जो लोग मुकर्रर थे वो अपनी बारी पर अपनी जिम्मेदारी को समझते और वक्त पर अपने काम पर हाजिर रहते। खुदा तरतीब का खुदा, याद रखें। हर एक मिनट, हर एक घंटा जो खुदा की हज़ूरी में गुजर जाए, आप ये ना समझे वो फजूल है। हर एक घंटा आपका ओवर टाइम में शामिल हो रहा है, आपके वर्क आवर्स में शामिल हो रहा है।
آپ کے جو آسمان پر آپ کے لیے کتاب حیات ہے اس پر شامل ہو رہا ہے. بھائی انور نے کتنے گھنٹے کام کیا ہے, اس نے کیا کیا, بھائی دتا نے کیا کیا, وہ تمام باتیں آپ کی کتاب حیات میں شامل ہو رہی ہیں. اور کلام خدا نے کہا جب کتابیں کھولی گئی, جب کتابیں کھولی گئی تو اوتھے پھر عملہ دے ہونے نے بیڑے کسی نے تیری, پھر آپ کے اعمال, آپ کے ہدیہ جات, آپ کی اٹینڈنس, وہ تمام باتیں وہاں پر نوٹ ہوں گی. پھر کسی نے کوئی نہیں بچانا, پھر کسی نے. اس لیے آپ اپنی باری پر, اپنی ذمہ داری پر آپ ضرور غور کریں اور اپنے اپنے کام پر حاضر رہا کریں, اپنے اپنے کام پر, اپنے ذمہ داری پر. اپنے آپ کی ذمہ داری آپ کے لیے ہے, آپ کی ذمہ داری آپ وقت پر اپنے ڈیوٹی پر حاضر ہوں. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ ہر ایک شخص اپنی اپنی باری پر, اپنے کام پر حاضر رہتا. Praise the Lord. اب جی پہلی بات ہم نے کیا سیکھی, شاباش مل کر. پہلی بات کون سی ہے جی؟ یروشلم میں رہنے والے تمام جو تھے وہ اس ہیکل کے محافظ تھے. اور دوسری بات ہے ہیکل کے اندر موسیقار, ہیکل میں. اب ہے جی ہیکل کی تعمیر کے لیے تیاری. اب کیا جی تیسری بات, ہیکل کی تعمیر کے لیے تیاری. Praise the Lord. ہم بھی تیاری کر رہے ہیں, ہیکل کی تعمیر کے لیے تیاری کر رہے ہیں. وکری گل ہے ہمارے جوان ادھر وڑتے ہی نہیں, اور پچھوں نہیں لنگ دے کہ بھائی صاحب کی حال جی کہتے ہیں کہہ دیں اور ٹائم چک کے رکھ دے اندر. صحیح بات ہے, سچ بات میں کہہ رہا ہوں. ہیکل کی تعمیر کے لیے شاباش مل کر, ہیکل کی تعمیر کے لیے مل کر تیاری. ہیکل کی تعمیر کے لیے تیاری. پہلے 22واں باب, پہلے تواریخ اس کا 22واں باب. Praise the Lord. 22واں باب اور اس کی دوسری آیت سے لے کر اس کی 5ویں آیت. بیٹیوں میں سے بیٹی ڈیمیج پلیز پڑھ دیں. 22واں باب ہے اس کی دوسری آیت سے لے کر اس کی 5ویں آیت تک. ہاں جی شاباش جلدی کے لیے. 22واں باب ہے اس کی دوسری آیت سے لے کر. فرعون نے حکم دیا کہ ان پردیسیوں کو جو اسرائیل کے ملک میں تھے جمع کرے, اور اس نے سنترا کی غرض سے کہ خداوند کے گھر کے بنانے کے لیے پتھر کاٹ کر ڈھونڈے. اور داؤد نے دروازوں کے کوڑوں کی کیلوں اور چھجوں کے لیے بہت سا لوہا اور اتنا پیتل کے تول سے باریک تھا, اور دیوار کے بے شمار لٹے تیار کیے, کیونکہ سدانی اور سوری دیوار کے لٹے کثرت سے داؤد کے پاس لاتے تھے. اور داؤد نے کہا کہ میرا بیٹا سلمان لڑکا اور نہ تجربہ کار ہے, اور ضرور ہے کہ وہ گھر جو خداوند کے لیے بنایا جائے نہایت عظیم الشان ہو اور سب ملکوں میں اس کا نام اور شہرت ہو, سو میں اس کے لیے تیاری کروں گا. Praise the Lord. ہم مل کر اس بات کو پڑھیں گے. اور ضرور ہے, شاباش, اور ضرور ہے, اور ضرور ہے کہ وہ گھر جو خداوند کے لیے بنایا جائے نہایت عظیم الشان ہو اور سب ملکوں میں اس کا نام اور شہرت ہو. سو میں اس کے لیے تیاری کروں گی اور تیاری کروں گا. ہم مل کر پھر چاہتے ہیں اس کو پھر. اور ضرور ہے کہ وہ گھر جو خداوند کے لیے بنایا جائے نہایت عظیم الشان اور سب ملکوں میں اس کا نام اور شہرت ہو. سو میں اس کے لیے تیاری کروں گا. وہ گھر جو خداوند کے لیے بنایا جائے وہ عظیم الشان ہو اور سب ملکوں میں, سب محلوں میں, سب گھروں میں اس کی شہرت ہو. کتنا ودیہ کار بنا ہے خداوند کا, کتنا خوبصورت ہے. اور ایسا ہوا. اور جب خداوند کا ہیکل جب بنائی گئی یروشلم کے اندر, تو کلام خدا میں لکھا ہے سبا کی ملکہ جو دوسرے ملک کے اندر تھی وہ سلیمان کے لیے بہت سارے مسالہ جات, بہت سارے تیل, بہت